हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल, लेकिन ये काल काल नहीं, हमारे लिए काल बन चुका है, यानी डर बन चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इस डर को आज हम ख़त्म करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से कि टेंस को हम एक चुटकी में सॉल्व करेंगे और इसको बिल्कुल आसान तरीके से यूज़ भी करेंगे डेली लाइफ में, और इंग्लिश हमें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेंस के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है? टेंस का हिंदी होता है काल, जिसको हम समय भी कह सकते हैं, जिसको हम अवधि भी कह सकते हैं, जिसको हम पीरियड भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यह जानना है कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल, और दूसरा हम लोग जिसको कहते हैं भूतकाल, और तीसरा जो है उसको कहते हैं भविष्यकाल। अब तीनों का हम लोग इंग्लिश जान लेते हैं। वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। और भूतकाल का इंग्लिश क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ। और भविष्य काल का इंग्लिश क्या हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ। अब तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि तीनों का आखिर अर्थ क्या हुआ, तीनों का आखिर मीनिंग क्या हुआ। तो वर्तमान काल, जिसको हम कि वर्तमान समय में जो चल रहा है, जैसे कि मैं अभी 12 में पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। यानी प्रेजेंट में जो चल रहा है हमारे साथ, वो हमारा क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। और भूतकाल क्या हुआ, जो पहले बीत चुका हो, जो पहले बीत गया हो, जो पहले गुजर गया हो, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने 12 के पहले मैं 11th में था, उसके पहले मैं 10th में था, तो ये हमारे साथ बीत चुकी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल। यानी गुजरे हुए समय को हम भूतकाल कहेंगे। और तीसरा जो हमारा है उसको भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं, कि आने वाले दिनों में जो समय होंगे उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। यानी कि 12 के बाद मैं बीएससी करूंगा, कुछ और करूंगा, तो वो हमारा क्या होगा, भविष्यकाल होगा। यानी आने वाले समय होंगे उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। अब यहाँ तक हम लोग जान गए तीनों टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और तीनों का कितने कितने फॉर्म होते हैं, तीनों के 4 प्रकार फिर होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे 12 फॉर्म हो गए। ठीक है, अब 12 फॉर्म को भी हम अपने इजी तरीके से याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल भी आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे 12 फॉर्म को भी। इसके भी 4 फॉर्म होते हैं, और भूतकाल के भी 4 फॉर्म होते हैं, भविष्यकाल के भी। टेंस के जो होते हैं वो 4 रूप होते हैं। तो मैं चारों रूप का जो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि पहला जो टेंस था हमारा वो प्रेजेंट टेंस था, यानी वर्तमान काल था। तो वर्तमान काल के जो 4 फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कि पहला जो फॉर्म है वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित। यानी भी कोई भी काम हो रहा है तो वो कब से हो रहा है और कब तक होगा ये मुझे पता नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल कब से खेल रहा हूँ मुझे ये भी पता नहीं है, और मैं कब तक खेलूंगा मुझे ये भी पता नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसमें अनिश्चित का बोध हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रहना। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, जारी रहना। यानी कोई भी काम जारी है, कोई भी काम कंटिन्यू है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ खाना जो है वो जारी है। ठीक है, यहाँ कोई भी आदमी खाना खा रहे हैं तो वो खाना खाना उसका क्या है, जारी है, कंटिन्यू है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस वाक्य को हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई भी काम उसमें जारी है। अब तीसरे फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कोई भी काम हमारा पूरा हो चुका है। परफेक्ट मतलब होता है पूरा हो चुका, यानी मैंने खाना खा लिया, तो खाना खाया हुआ वो उसका पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया वो वाक्य। जैसे मैंने पढ़ लिया या मैं पढ़ चुका हूँ, जहाँ पर चुका हूँ रहेगा यानी पढ़ा हुआ पूरा हो गया है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, अब चौथा फॉर्म जो हमारा होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई भी काम पूरा हो चुका है और वो जारी भी है। यानी मैं 2 दिनों से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं 2 दिनों से फुटबॉल खेल भी रहा हूँ और जारी भी है, न जाने कब तक फुटबॉल खेलता रहूँगा, तो यहाँ पर जारी भी है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो गाइस इसी तरह से हमारे दूसरे टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं। यहाँ पर अगर हम पास्ट लगा देंगे, पास्ट टेंस, तो पास्ट के भी हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे फ्यूचर,
फ्यूचर टेंस अगर हम लगा देंगे यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से तीनों टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, यानी कि टोटल मिला के हमारे कितने फॉर्म हो गए, 12 फॉर्म हो गए, यानी टोटल टेंस के कितने 12 फॉर्म हो गए। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो समझ में आए आपको टेंस तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।